एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गट माइक्रोबायोम के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो था पार्ट 1, जिसमें मैंने बताया था कि गट माइक्रोबायोम आखिर क्या होता है और ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है और हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ गट माइक्रोबायोम फंक्शन करता है। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके साथ साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। तो गट माइक्रोबायोम जो है हमारे कह सकते हैं पूरी बॉडी पे गट माइक्रोबायोम का इम्पैक्ट होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारे गट में गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो तो ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। तो गट माइक्रोबायोम वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में हम जो फूड इनटेक करते हैं उसी को यूज़ करके कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स अपना बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज़ करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो एक तरह से ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर हम उनको रहने के लिए स्पेस देते हैं, फूड देते हैं, बदले में वो हमें बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वाइटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली बेनिफिट्स दोनों को होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरियाज कई बार इन्वेड कर जाते हैं। जैसे कि पैथोजन हो गई, ई कोलाई हो गया, ये एक्सटर्नल पैथोजन हमारी बॉडी में जब इन्वेड कर जाते हैं तो क्या होता है, ये बैड बैक्टीरियाज कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करते रहते हैं जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसको कहते हैं डिसबायोसिस। तो डिसबायोसिस में क्या होता है कि या तो गुड बैक्टीरियाज कम हो जाते हैं या इनकी डाइवर्सिटी कम हो जाती है या फिर बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं। अब गुड बैक्टीरियाज जो है अगर बैलेंस स्टेट में रहे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ जो है एकदम अल्टीमेटली बहुत ही अच्छे से काम करेगी। अब हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज कम हो रहे हैं यानी कि इनकी डाइवर्सिटी कम हो रही है। ये जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस या फंजाई हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी डाइवर्सिटी देखिए, इनकी स्पीसीज जो थाउजेंड्स में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर ये डाइवर्सिटी कम हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये जो प्रॉब्लम मैक्सिमम पॉपुलेशन में आज के समय में एग्जिस्ट कर रही है, इसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं अल्टीमेटली वो कहाँ से आ रहा है, वो सॉइल से ही आ रहा है। अब सॉइल के अंदर ही डाइवर्सिटी कम हो रही है। उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि हम बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं जिससे सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिप्लीट हो रही है। तो अल्टीमेटली जो ट्रीज़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो हमें फ्रूट्स देते हैं, हमें वेजिटेबल्स देते हैं, वो भी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, वो उस ऑर्गेनिक मैटर से एब्जॉर्ब करेंगे जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। और वो ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट कैसे होगा, वो बैक्टीरियाज डाइजेस्ट करते हैं। तो अगर वो बैक्टीरियाज ही नहीं प्रेजेंट होंगे तो प्लांट्स एब्जॉर्ब क्या करेंगे। तो जैसे कि एक ऑरेंज ही लगा लें, ऑरेंज अगर 100 साल पहले की बात करें तो मिट्टी बहुत ही एनरिच्ड थी ऑर्गेनिक मैटर से। ऑरेंज में भी विटामिन सी बहुत अच्छे से मिलता था। एक ऑरेंज अगर एक पर्सन कंज्यूम करता तो विटामिन सी उनकी बॉडी में सफिशेंट हो जाता था। लेकिन आज के समय में हमें उतना ही विटामिन सी लेने के लिए 10 ऑरेंजेस कंज्यूम करने पड़ेंगे। तो अगर आज के समय की बात करें तो ऑरेंज खुद ही विटामिन सी में डेफिशिएंट है, तो हमारी बॉडी में कैसे न्यूट्रिएंट्स सफिशेंट होंगे। आजकल के समय में अगर हम देखें तो हम अपने आसपास कंफर्ट जोन तो पूरा बना रहे हैं लेकिन नेचर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमें अपने आप को प्रिजर्व करना है तो नेचर को प्रिजर्व करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी स्टेप ये करना होगा कि हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने होंगे। कोई भी लैंड है उसे बंजर ना छोड़े, उस पर कहीं ना कहीं ग्रीनरी ज़रूर होनी चाहिए, पेड़ ज़रूर होने चाहिए। ज़्यादातर फलों वाले पेड़ इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लंबे समय तक रहते हैं, जिससे हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं। तो अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन यही है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हमारी डाइट कैसी है। अगर हमारी डाइट एनरिच्ड होगी विटामिन से, न्यूट्रिएंट से, तो हमारी गट का फ्लोरा भी हेल्दी होगा। हमारी बॉडी में जब बैड बैक्टीरिया से इन्वेड कर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि टॉक्सिन्स रिलीज करती है बॉडी, जिससे बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, गैस प्रोड्यूस होती है, बावल में पेन होता है। तो ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं बॉडी ये कह के बता रही होती है कि बॉडी के अंदर फ्लोरा जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो हमारे गट फ्लोरा इंप्रूव होते हैं। लेकिन अगर हम शुगर जैसी चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो गट के फ्लोरा जो है वो अपने एंजाइम्स अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाते। शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड जब बनते हैं तो ये बाकी
जो गुड बैक्टीरियाज को भी नरिश करते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली ऐसा फूड कंज्यूम करेंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए, गट के लिए हेल्दी नहीं है, तो अल्टीमेटली फ्लोरा भी जो है वो डिक्लाइन होते जाएंगे। जैसे कि अगर हम कुछ मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक हो गई, पेन किलर हो गई, ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली गट के फ्लोरा को हार्म करती है। तो कोशिश ये करें कि आप जो भी मेडिसिन कंज्यूम करें उसे मिनिमल रखें। एंटीबायोटिक्स जैसे हो गई आप तभी लें जब वो एकदम नेसेसरी हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो आपके बैड बैक्टीरियाज को तो मारेगी ही, साथ साथ गुड बैक्टीरियाज भी ख़त्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होते हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स, एक्सटर्नल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो भी हमारे गट के फ्लोरा को डैमेज करता है। और इसके साथ साथ जो हम वाटर कंज्यूम करते हैं, वाटर के अंदर अगर क्लोरीन कंपोनेंट भी ज़्यादा होता है, वो भी अल्टीमेटली गट के फ्लोरा को डैमेज करता है। अब पानी में क्लोरीन क्यों मिलाया जाता है? ताकि उसके अंदर बैक्टीरियाज जो होते हैं, पैथोजेंस जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में हार्म करते हैं, वो किल हो जाए। लेकिन अगर उसको एक लेवल से ज़्यादा उसको ऐड कर देंगे, जो कि आजकल हो रहा है, एक लेवल से ज़्यादा अगर क्लोरीन पानी में एडेड होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी बॉडी पे ही उसका नुकसान होगा। तो हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होना तो ज़रूरी है ही, इसके साथ साथ इनकी डिफरेंट वैरायटीज़ होना भी ज़रूरी है। तो इनकी अगर डिफरेंट वैरायटीज़ होगी तो उससे क्या होता है कि वो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, जिससे डिफरेंट वाइटामिन्स बनने में हेल्प मिलेगी। तो अलग अलग जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो ही हमारे लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कंज्यूम करें, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हो गए। तो एक बार जब बॉडी के अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ एस्टैब्लिश होने लगती है तो वो एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करते हैं ग्रो करने में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि हमारा बाउल मूवमेंट कैसा है। अब हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, हम उसको अच्छे से च्यू करते हैं, फिर वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है। तो ये जो गट के बैक्टीरियाज होते हैं इन फूड को कंज्यूम करते हैं और फिर नरिश होते हैं और हमें भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर ये जो फूड होता है ये बहुत जल्दी बॉडी से बाहर निकल जाता है एज अ फीकल मैटर, तो क्या होता है कि इन बैक्टीरियाज को सफिशेंट टाइम नहीं मिल पाता कि ये अपने लिए फूड एब्जॉर्ब कर पाएँ। या फिर अगर ये फूड जो है बॉडी में बहुत लंबे समय तक रहता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो क्या होगा कि ये बैक्टीरिया ओवर ईट करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये अपनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब इनकी पॉपुलेशन ओवर ग्रो कर जाती है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से या कोलोन से निकल के बाहर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इन्वेड करते हैं। अब अगर इनकी पॉपुलेशन एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो भी हमारी बॉडी में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहती। तो यहाँ पे बैलेंस रहना ज़रूरी है, इसीलिए बावल मूवमेंट टाइम पे क्लियर होना ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी की बावल मूवमेंट कैसी है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है कि हम खाना कैसा ले रहे हैं, हम चू कितना करें। अगर हम अपने माउथ में कोई भी खाना ले रहे हैं, अगर हम उसे प्रॉपरली चू कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। एंजाइम्स जो होते हैं उसे जिसको डाइजेस्ट करना होता है उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आता। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी जो है थोड़ी सी कंफर्ट जोन में रहती है। इसके साथ साथ हम किस समय पे उठ रहे हैं, किस समय पे सो रहे हैं, इससे भी हमारी लाइफ साइकिल जो है वो मेंटेन रहती है और बॉडी जो है सिंक में आती है, और जिससे हमारी बॉडी का जो फीकल मैटर है वो टाइमली बाहर निकल जाता है। अगर गट में प्रॉब्लम आती है, गट के फ्लोरा ठीक से काम नहीं कर रहे, तो हमारी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स, डिजीजेस भी हो सकती है। तो बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी शो करती है, जैसे कि गैस होना, गैस्ट्रिक पेन होना और ब्लोटिंग होना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना, इन्फ्लामेशन होना लोअर एब्डोमेन में। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि गट के फ्लोरा ठीक नहीं है, और इससे बहुत सारी डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो गई। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गट से ही जुड़ी होती है। अब हमारे गट में फ्लोरा हेल्दी है या नहीं है, इसे भी चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसके ब्लड टेस्ट होते हैं, स्टूल टेस्ट होते हैं और ब्रेथ टेस्ट भी होता है। अब कई बार हमने देखा कि कुछ लोगों के मुंह से बैड ब्रेथ आती है, तो हम बोलते हैं कि उसका जो है स्टमक में प्रॉब्लम है, उसका पेट खराब है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोलोन के बैक्टीरिया में प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, हम फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हमने कुछ ऐसा कंज्यूम किया जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट था, अगर हमने च्यू ठीक से नहीं किया तो ये अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे कोलोन में जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा कि जो गट बैक्टीरिया
इन्हें जब डाइजेस्ट करते हैं, इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ ऐसी गैसेस भी रिलीज़ करते हैं। अगर ये प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं है फूड, तो इनमें से कुछ गैसेस रिलीज़ होती है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गई या मीथेन हो गई। तो यहाँ पे ये जो गैसेस होती है ये एब्जॉर्ब होती है लाइनिंग से और फिर ये लंग्स तक पहुँचती है, वहाँ से ये थ्रू हमारे जो है लंग से बाहर निकलती है। तो इसको बोलते हैं हम फिर कि हमारे माउथ से बैड ब्रेथ आ रही है। तो गट के फ्लोरा को हेल्दी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। डेफिनेटली हमारी डाइट तो इम्पैक्ट डालती ही है, इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हो गए। ये सारी चीज़ें हमारे गट के फ्लोरा को हेल्दी बनाती है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन B12 हो गया, ये हमारे गट के फ्लोरा को हेल्दी बनाती है। तो आज का ये जो टॉपिक है ये समझना तो ज़रूरी है ही, इन्फॉर्मेटिव तो है ही, इसके साथ साथ इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में। जिन लोगों की भी आप केयर करते हैं उन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कारम।